न्यूज एजेंसी पीटीआई के जरिए 1 जनवरी 2026 से लेकर के 27 जनवरी 2026 तक 807 लोगों के राजधानी दिल्ली में लापता होने के, जिसमें महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं, उनके अलावा बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। जब से ये खबर आई है और इस खबर को अखबारों ने, इस खबर को न्यूज़ चैनल्स ने जीनत बनाया है, उस वक्त से लेकर के अब तक हड़कंप मचा हुआ है कि हिंदुस्तान लाइव ने भी इस खबर को चलाया था और अब तक ये खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, वायरल हो रही है। क्या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक, क्या यूट्यूब और ट्विटर, सब तरफ यही बच्चों की गुमशुदगी की, महिलाओं और बुजुर्गों की, लड़कियों के लापता होने की खबर वायरल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान से, जिनमें स्पेशल पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच देवेश श्रीवास्तव से हमारी बात हुई है, उनके जरिए एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है जिसमें खुले तौर पर बताया गया है कि क्राइम ब्रांच के जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है वो भी, और दिल्ली पुलिस का जो मिसिंग स्क्वाड है जिसमें गुमशुदा लोगों की, लापता लोगों की जो तलाश है, उसके लिए पूरी तरीके से एक मैकेनिज्म सेट है और उसी के जरिए तमाम जो टीम्स हैं वो काम करती हैं। उस वक्त की कंप्लेंट जब आ जाती है, जब ये मालूम हो जाता है कि किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है, एफआईआर लिखी गई है, तब उसके बाद वो सक्रिय होती हैं। ये तमाम ब्यौरा जो है वो स्पेशल पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच देवेश श्रीवास्तव ने पेश किया। उनके अलावा जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं, ज्वाइंट कमिश्नर संजय त्यागी, उन्होंने भी आज मीडिया को एक बयान जारी किया मिसिंग लोगों को लेकर के, लापता और गुमशुदा को लेकर के, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 48 घंटे में ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। जब से खबर वायरल हुई है उस वक्त से लेकर के अब तक सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जिन जिन के लोग खोए हुए हैं, जिनके बच्चे, बेटियां, बेटे खोए हुए हैं, लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, लोग उनकी तस्वीरें भेज रहे हैं, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दूसरे को भेज रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह सब भी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन पुलिस के सीनियर अधिकारी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से इस मामले में विजिल हैं, अलर्ट हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग गुमशुदा हैं जल्द से जल्द मिल जाएँ और अपने घर वालों तक वो पहुँच जाएँ। लेकिन जिस तरह से कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई दिन नहीं गुजरता कि जब लोग फ़ोन करके नहीं बताते कि उनका बेटा, उनका भाई, किसी की माँ, किसी की बेटी कोई खो गया, गुमशुदा हो गया, लापता हो गया, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता। इस वक्त की जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अब से थोड़ी देर पहले भी किसी साहब का फ़ोन आया था और यकीन करके जानिएगा कि चंद मिनटों पहले ही उन्होंने फ़ोन करके बताया कि उनका बच्चा लापता है पीली कोठी इलाका से। अब मैं आपकी लाइव बात कराना चाहता हूँ। यह आज की दूसरी कॉल है। इससे पहले किसी की एक बेटी खोई थी शाहदरा जिले से, वहाँ से कॉल आई थी। थोड़ी देर पहले जिन साहब का फ़ोन आया था, मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा उनको लाइन पर लेकर के बात करूं और आपके सामने भी इस मामले को रखूं। हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। क्या नाम है आपका? अनवर खान। मैं उस वक्त मैं आपका नाम पूछना भूल गया था। इस वक्त आप हिंदुस्तान लाइव पर हैं। आप क्या बात बताना चाहते थे मुझको गुमशुदगी को लेकर के? कौन गुम हुआ है, क्या हुआ है, पूरा वाकया बताइए। सर ये हम रहते हैं जिला रामपुर और गांव का नाम है सजाद नगर, थाना मिला खानम और तहसील सुवार। मैं बोल रहा हूँ उनका पापा, जो बच्चा गुम हुआ उसका बाप, थाना लोहरी गेट का लगा। अच्छा, फिर क्या हुआ बताएं। हुआ ये कि पहली तारीख में बच्चा वहाँ से मदरसे से गायब हुआ लगभग 2:45 बजे। उन्होंने बताया मदरसे वालों ने शाम को कम से कम 5-6 बजे हमारे मुमेरे भाई को। उसके बाद हमारे मुमेरे भाई ने हमें फोन करा तो रात हो गई थी। फिर हम आए थे 2 तारीख में यहाँ पे। अच्छा, हमने आनके थाने में कंप्लेंट दी, FIR लिखाई, मदरसे वालों से पूछा
रेलवे स्टेशन के कैमरे भी चेक कराए, उसमें भी दिखाई नहीं दिया। बाकी जो हमारे यहाँ पे और जानने वाले हैं उनसे सबसे पूछा, फिर आपका नंबर मिला तो आपसे कांटेक्ट हुआ। अब जो भी और जानने वालों ने हमें नंबर दिया था तो हुआ था ये कांटेक्ट है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर भी खबर चल रही है, अखबारों में भी आई है, कल हमने भी चलाई है, गुमशुदा लोगों को लेकर के। अब आप बता रहे हैं कि आपका अपना बेटा गुम हो गया। बच्चे का नाम क्या है, क्या पहना हुआ था? फैजान है नाम है उसका, और काली जैकेट पहनना है, कुर्ता पजामा पहनना है, सर पर लाल टोपा और पीली पट्टी की बोला हुई है, पीली बोला हुई है, सफेद पट्टी ऊन का टोपा होता है। अच्छा, ऊन का कैप पहना हुआ है, टोपा। जी जी जी। तो ये कौन से मदरसे से गायब हुआ है? ये पीली कोठी के पास में मदरसा है। आपने क्या किया अभी तक, पुलिस ने क्या किया? पुलिस का सर, मैं 2 तारीख में पुलिस वालों के पास मैंने कंप्लेन दी, तो वहाँ पे रुका था मैं पूरा दिन। अच्छा। इधर आधर भी घूमा था, वहाँ पे भी रुका था। कम से कम गया था मैं 4 बार उनके पास, तो बोले कि हमने ऑनलाइन कर दिया। रात को करा था उन्होंने, 12 बजे बोल रहे थे। 3 तारीख में जब मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला कि हमने 12 बजे आपकी FIR तैयार कर दी है, कि जैसे भी सूचना मिलेगी हम तुम्हें बताएंगे। मैं फिर 4 तारीख में भी गया और आज भी गया। कौन से थाने में भी उनके पास पहुंचा मैं 3 बार। अच्छा, कौन से थाने में? ये यहाँ पे पीली कोठी पे, लाहौरी गेट पे। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि जैसे हमें सूचना मिलेगी हमने ऑनलाइन कर दिया, वैसे हम तुम्हें बताऊंगे। अच्छा, ऑनलाइन आपकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर दी है, जैसे ही सूचना मिलेगी हम आपको बताएंगे, ये पुलिस ने कहा आपसे? जी। तो 1 तारीख से, यानी 1 फरवरी से आज 5 फरवरी हो गई है। जी जी। 4 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं पता। 2 तारीख से यहाँ पे घूम रहे हैं लगातार। कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं आ पा रही है? नहीं, कहीं से नहीं आ पा रही। ना रिश्तेदारी में से आ पा रही है, जो यहाँ जानने वाले उनमें से भी नहीं आ पा रही है, मदरसे में से भी नहीं आ पा रही है, और ना ही थाने से आ पा रही है। बच्चा कहीं वापिस रामपुर गांव तो नहीं चला गया? नहीं, कहीं नहीं पहुंचा। घर पे भी कांटेक्ट हर 10 मिनट में 15 मिनट में हो ही रहा। तो आपको क्या लगता है कि बच्चा खुद से चला गया होगा या कहीं उसके दोस्त लोग ले गए होंगे? क्या लगता है आपको, जब ये बच्चों की गुम होने की खबरें अब आ रही हैं और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई है कल से इन खबरों में, क्या लग रहा है आपको? सर, मेरे बेटे के जो है 2 नंबर याद है उसके। अगर वो कहीं गलत जगह फंसा हुआ नहीं होता तो मुझे ये ख्याल है कि वो फोन जरूर करता। मतलब मोबाइल नंबर याद है उसको? 2 नंबर याद है? जी, उसको 2 नंबर याद है। किस किस के नंबर याद है उसको? एक मेरा नंबर याद है और एक अपने चाचा का नंबर याद है, जिनके कारखाने में रहता है। अच्छा। जिनके कारखाने पे आता जाता रहता था छुट्टी में। जुम्मे के दिन छुट्टी होती है तो वो छुट्टी में आता था यहाँ को। ठीक है। तो उनका नंबर भी याद है और मेरा नंबर भी याद है। लेकिन अभी तक कोई संपर्क नहीं किया उसने? कोई फोन नहीं आया आपके पास? अभी तक कोई संपर्क नहीं करा सर। अब ये तो डरने वाली बात है, अब ना खाया जा रहा है ना पिया जा रहा, और घर पे सारे परिवार वाले भी परेशान है और हमारा इकला बेटा है। आपने उसकी फोटो और उसकी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो मुझे भेजी है? नहीं अभी भेज दी सर, आपको भेज दी है वो व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप पे भेज दी? जो मदरसा का फोटो है जो हमने दाखिला कराया था वो भी भेज रखा आपको। उसमें मदरसा का नाम सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। मदरसे से बच्चा बाहर आया कैसे था? क्या बच्चे निकल आते हैं वहाँ से? हाँ, बच्चे आ जाते हैं, छत पे से भी उतर जाते हैं पीछे को, रेलवे पटरी की तरफ को घूमने के लिए, और मेन गेट से भी आ जाते हैं बाहर को। आपने वहाँ जाकर मालूम करा मदरसे में कि किसी मदरसे के मालूम करा, और हमने आसपास भी मालूम करा, जो आसपास को निकलने के रास्ते थे। मैं जब यहाँ से पहुंचा तो मैंने उनसे, जो इमाम पढ़ाते हैं, मैंने उनसे पता करा था। वो बोले कि मैं गया हुआ था शादी में। और बाकी जो वहाँ के उस्ताद थे उनसे मैंने मालूम करा तो बोला कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बच्चे से ना ही डांटा है ना ही कोई बात करी है, सिर्फ पढ़ा रहा था मैं। तो पढ़ाते में बच्चा कैसे निकल गया मदरसे में से? अब पता नहीं, किसी काम से गया, क्या हुआ कैसे हुआ। उनके जो कैमरे दिखा रहे हैं वहाँ पे मदरसे में कैमरे लगे हुए हैं, तो वो छत पे से दिखा रहे हैं कि वो छत पे से नीचे को उतरा था, खेलने के लिए उतरा या कैसे भी उतरा हो। उस वक्त अकेला था? उस वक्त अकेला था? उसका कोई और मदरसे का साथी बच्चा साथ नहीं था जब वो उतरा है? ना, उस टाइम कोई बच्चा नहीं था साथ में। खेलने कूदने के टाइम पे उतरता हुआ दिखाई दिया 2:45 बजे। पुलिस से क्या आपको कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप दिल्ली पुलिस से? दिल्ली पुलिस से यही कहना चाहते हैं कि हमारा साथ दें और हमारे जो है बच्चे की ढूंढने में मदद करें। बहुत बहुत मेहरबानी होगी इन सबकी। बाकी हम दूर के आए हुए हैं, अब हमारी यहाँ पे किससे जानकारी है? अगर पुलिस ही मदद कर सकती है, बाकी तो और कौन करेगा यहाँ पे हमारी मदद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप लाइव इस वक्त कन्वर्सेशन सुन रहे हैं एक बाप की, कि जो मुझे बता रहे हैं कि उनका बेटा दिल्ली में थाना लाहौरी गेट के इलाके में जो पीली कोठी में मदरसा है वहाँ से बच्चा लापता हुआ है, गुम हुआ है, और किस तरह से वो गया अभी इस बारे में इनको कुछ नहीं पता। ये रामपुर के पास कोई गांव है, वहाँ रहते हैं। जब इन्हें मालूम हुआ तो उसके बाद ये फिर दिल्ली आए। दिल्ली में इनको किसी ने हमारा नंबर दिया और उसके बाद फिर इन्होंने हमसे संपर्क किया। उस वक्त की जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, इसी वजह से लाइव इनको अभी मैंने जोड़ा था ताकि आप तक ये खबर पहुंच सके कि देखिए ये कतई झूठ नहीं है।
एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डेटा हैं वो दिल्ली पुलिस के आंकड़ों से इसलिए डिफ़र कर रहे हैं क्योंकि उसमें पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स के जहाँ से जो भी बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, बेटियां हों, जो भी लापता हो रहे हैं लोग, उन सब का डेटा मौजूद होता है। दिल्ली पुलिस ने जो रिकॉर्ड अपना पेश किया है उसके मुताबिक ये बताया है कि पिछले साल की तुलना में, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो ये आंकड़ा दिया गया है 1 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2026 तक का, इसमें पिछले साल के मुकाबले जो लापता होने वालों की, गुमशुदा होने वालों की जो रिपोर्ट हैं, मामलात हैं, वो कम दर्ज हुए हैं। पुलिस इस तरह से ये साबित कर रही है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरीके से अवेयर हैं और पुलिस लोगों को ढूंढने में, तलाश करने में पूरी मदद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।